वेलकम बैक टू द माय चैनल। ओके, टुडे आज हम क्या पढ़ेंगे, नाउन और उसके टाइप्स। ठीक है, यानी नाउन और नाउन कितने तरह के होते हैं वो पढ़ेंगे। हम नाउन पहले जान चुके हैं, अगर वो वीडियो आपको नहीं देखा तो नाउन मैं ऐसे ही बता देती हूँ। नाउन है ना किसी व्यक्ति, किसी पर्सन या फिर किसी जगह का नाम हो, उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम नाउन पढ़ते हैं। नाउन का पहला पार्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी हमें कुछ समझ में, नाम लेने से समझ में आ रहा है। प्रॉपर नाउन को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। मतलब ऐसा नाउन जो पर्टिकुलर हो, मतलब सेम हो और पर्टिकुलर हो सभी पर्सन के लिए और प्लेस के लिए। ठीक है, उससे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। यानी कोई भी चीज़ प्रॉपर हो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या रहता है, कैपिटल होता है, ये बात ध्यान में रखना। एग्जाम्पल में है सीता इज़ माई सिस्टर। सीता एक लड़की है, ये कंफर्म है, इसलिए हमारा प्रॉपर नाउन क्या होगा, सीता होगा। ठीक है, अब ये देखो क्या है, इंडिया इज़ ए बिग कंट्री। इंडिया सबके लिए है, सीता भी सबके लिए है, और जो इंडिया है वो भी सबके लिए है। तो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी प्रॉपर चीज़ें होती हैं या प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन को हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन ए कॉमन टू एवरी और एवरीथिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन नाउन का मतलब है जो सभी चीज़ों के लिए या किसी भी के लिए कॉमन हो। एवरी और एवरीथिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, मतलब सभी के लिए कॉमन हो, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन कितने तरह के होते हैं, दो होते हैं। एक होता है काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल से आपको समझ में आ रहा है, जो चीज़ें काउंट की जा सकें उसे हम काउंटेबल कहते हैं, और जो काउंट नहीं करी जा सकती उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं कॉमन नाउन का। आई लाइक मैंगो, ये कॉमन है। अब एक्सेप्शन ऑलवेज रेडी रहता है, केमिस्ट्री और इंग्लिश में एक्सेप्शन होते ही हैं। तो आई लाइक मैंगोस, ठीक है। और क्या है, सीता इज़ ए गर्ल। ठीक है, तो ये भी एक कॉमन है, सीता एक गर्ल है, और आई लाइक मैंगोस, उससे क्या पसंद है, मैंगोस। मैंगोस एक कॉमन है, अधिकतर लोगों को पसंद होता है। अब जिनको नहीं पसंद है वो कमेंट करिएगा। ठीक है, मुझे तो पसंद है। खैर, अब हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात कर लेते हैं। आई हैव टू पेन, तो आई हैव टू पेन को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए कौन सा एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल हो गया, काउंटेबल का नाउन, काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल कॉमन नाउन। ठीक है, दूसरा है मेनी बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। मेनी बर्ड्स, यहाँ पे मेनी आ गया, यहाँ पे कितनी सारी बर्ड्स हैं, यहाँ पे कोई है अनकाउंटेबल है। ठीक है, हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम नाउन के थर्ड की बात करते हैं, टाइप्स की। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन से कुछ समझ में आ रहा है, कोई चीज़ का कलेक्शन। जब भी कोई चीज़ का कलेक्शन बनने के बाद वो चीज़ बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। हम देख लेते हैं डेफिनेशन। कलेक्टिव नाउन हर नेम फॉर कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, कलेक्टिव नाउन वो है जो कलेक्शन हो, किसका हो, पर्सन का हो, प्लेस का हो, एनिमल्स का हो, फिर थिंग्स का हो। थिंग्स यानी वस्तु होती हैं। एग्जांपल में आर्मी हो गया, क्लास हो गया, कम्युनिटी हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं। आवर क्रिकेट टीम वॉन द मैच। टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, जो भी चीज़ें कलेक्शन में रहती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। आई होप आप समझ में आया होगा। अब हम चौथे पार्ट्स की बात करते हैं, तो वो है मटेरियल नाउन। क्या है, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन को हम हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक यानी संज्ञा, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की बात की जाती है। ठीक है, मटेरियल नाउन मटेरियल रहता है। ठीक है,
यहाँ पे एल लगाना भूल गई, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। वन सब्सटेंस हेल्प एंड क्रिएट न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल। कोई भी एक सब्सटेंस की मदद से दूसरे सब्सटेंस को बनाया जाता है तो उसे हम कहते हैं मटेरियल। जैसे कि हम दूध से दही बना लेते हैं, दही से छाछ बना लेते हैं, तो ये जो प्रोसेस है, मतलब ये जो चीज़ें हैं वो किस में आती हैं, मटेरियल नाउन में। कोई एक चीज़ से दूसरी चीज़ें नहीं बनाई जा सकती। अब देखो, गोल्ड इज़ वेरी कॉस्टली। गोल्ड से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, तो जो गोल्ड हो गया वो क्या है, एक मटेरियल नाउन है, एक मटेरियल है, एक मटेरियल की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, कर्ड इज़ ए मेड फ्रॉम मिल्क, मतलब दूध से दही बना है, तो दही क्या हो गया, एक मटेरियल नाउन हो गया, क्योंकि दूध से मिलकर क्या बनता है, दही बनता है, ये भी एक मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। अब हम नाउन की 5वें बात की करते हैं, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब पता होगा आप सबको कि कोई भी भाव, जैसे कि आइडिया, फीलिंग, क्वालिटीज़, ऐसा कुछ भी रिफ़र कर रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये रिफ़र क्या करता है, इट इज़ अ रिफ़र टू आइडिया, फीलिंग एंड क्वालिटीज़, ठीक है। ये क्वालिटी को, फीलिंग को, आइडिया को क्या करता है, रिफ़र करता है। जिस भी सेंटेंस में आइडिया या फिर फीलिंग या फिर ऐसा कुछ क्वालिटी की बात हो रही होगी, उसे हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सॉ हर हैप्पीनेस, मतलब आई सॉ हर, हमने उसकी खुशी देखी, यानी हैप्पीनेस देखा। हैप्पीनेस क्या है, एक फीलिंग है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्या है, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी क्या है, एक क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी है जो हॉनेस्टी है, ठीक है। यहाँ पे हॉनेस्टी आ जाएगा, यहाँ पे आएगा हैप्पीनेस। आई होप आप सबको समझ में आया हो। अगर कोई भी मिस्टेक लगे तो आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।